सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिकावृत्ति श्रीमद् वामन जयादित्य विरचिता द्वितीयोऽध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या षष्ठी। छठी कक्षा को पढ़ रहे हैं और यह व्याकरण का प्रौढ़ ग्रंथ है। सामान्य व्याकरण को सीखने वाले पाठकों के लिए नहीं है। यदि आपको कुछ व्याकरण आपने पढ़ रखा है पहले, तो उसमें शंका समाधान करने वाला, कुछ समझाने वाला, शंकाओं का समाधान दे करके उस प्रकार के पाठकों के लिए। मित्रों, ये हमारा पूरा अभियान निःशुल्क संचालित होता है और इसको संचालित करने में प्रति माह आज के समय में लगभग हमें 60 से 65,000 रुपए व्यय करना होता है इसको पूरा व्यवस्थित इसको करने के लिए। जो भी पूरा हमारा ऑनलाइन सिस्टम है उसको चलाने के लिए। मित्रों, आप सभी के सहयोग से हम किसी से फीस नहीं लेते, शुल्क नहीं लेते। आप सभी का हमें सहयोग प्राप्त होता है। इसके लिए हम आप सभी से यही निवेदन करते हैं कि आप सभी इस संसार में जो सर्वश्रेष्ठ दान बताया गया है, सर्वश्रेष्ठ दान बताया है विद्या का दान और विद्या के लिए अर्थात विद्या की वृद्धि के लिए दिया गया दान। उस दान को देकर के आप सर्वश्रेष्ठ दानियों की कोटि में अवश्य, और जिससे ये विद्या का जो कार्य आरंभ हुआ है, जो विद्या का ये यज्ञ आरंभ हुआ है, वो निरंतर प्रज्वलित होता रहे। ठीक है, क्योंकि आपके सहयोग के अलावा हमारे पास कोई भी आर्थिक स्रोत नहीं है। ठीक है, जितने भी पाठक हमारा आर्थिक सहयोग लंबे समय से करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, उन सभी पाठकों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपके कारण ही ये प्लेटफॉर्म आज पूरे विश्व में प्रचारित प्रसारित हो गया है और निरंतर इसके माध्यम से संस्कृत भाषा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कार्य हो पाया है और आगे हो रहा है। परंतु मैं अपने नए पाठकों से निवेदन करूंगा कि आप भी इस देववाणी संस्कृतम निःशुल्क संस्कृत शिक्षण केंद्र के मासिक सदस्य बने। मासिक सदस्य का अर्थ होता है कि आप फीस के रूप में हमें कुछ नहीं देंगे, संस्थान फीस नहीं लेगी, शुल्क नहीं लेगा। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, जो भी ईश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है, उस सामर्थ्य के अनुसार कि मैं ये इस संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए सहयोग कर रहा हूं, ये इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं संस्कृत सीख रहा हूं अथवा नहीं सीख रहा हूं, नहीं, मैं सहयोग इस भाव से कर रहा हूं कि इस मेरे सहयोग से लाखों लोग संस्कृत भाषा सीख पाएंगे। लाखों लोग तभी सीख पाएंगे जब आपका सहयोग आएगा, मैं पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, ये व्यवस्था सारी चलती रहेगी। ठीक, आपको बताना चाहूंगा, कई लोग ऐसा विचार करते इतना खर्चा कैसे। इसको संचालित करने के लिए जो बिजली का बिल आता है, अब बिजली का बिल का रेट भी अधिक हो गया है। इस महीने जो बिल आया है हमारा, वो 4300 रुपए आया है बिजली का बिल। ये तो बिजली के बिल की बात कर रहा हूं मैं। ये जो बोर्ड है और इस में जहां पर हमने लगाया हुआ है,
वहां पर ऐसी तपतपाती गर्मी में तो खड़ा होना मुश्किल है, एसी भी चलता है, तभी मैं पढ़ा पाऊंगा। नहीं तो है, मेरा ही काम हो जाएगा। तो ये सारा इस प्रकार से इसको मैनेज करने के लिए खर्चा आता है। ठीक है, ये तो मैंने बिजली का बताया है अभी इसका। तो आप सभी से हमारा निवेदन है कि हम आपसे शुल्क नहीं मांग रहे हैं, आप इसमें हमारा प्रति माह स्वेच्छापूर्वक सहयोग करें, और स्वयं ही ना करें, दूसरों से भी, अपने जो सगे संबंधी हैं जो दान करना चाहते हैं करते हैं, उनको भी बताएं, सूचित करें कि संस्कृत भाषा के लिए यहाँ पर कार्य हो रहा है व्यापक रूप से, आप भी इसमें सहयोग करें। ठीक है, तो अपने सगे संबंधी मित्रगण उनको भी हमारी तरफ से निवेदन कीजिए। तो ये हमें आपसे निवेदन करना पड़ता है। ये मैंने यहाँ पर दे दिया है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अकाउंट का डिटेल दिया है, वहां पर आप सहयोग करें। और ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर दिया है, और ये क्यूआर कोड है, इसको आप स्कैन करके सीधा कर दें। ठीक है, कर दें अर्थात अवश्य करें। ठीक है, हाँ, आपको बहुत कोई परेशानी हो, पहले तो आप अपने कार्यों को संपन्न करें, परंतु संस्कृत भाषा के प्रति भी अपना भाव रखें। ठीक है, चलिए अब चलते हैं मित्रों। ये तो आपसे दान मांगा, तो बिना दान के तो काम होना नहीं। ठीक है, जो कि मैं कहां से व्यवस्था बनाऊंगा। हमारा अव्ययी भाव समास पूरा हो चुका है। क्या है? अव्ययी भाव समास पूरा कंप्लीट हो गया यहां तक। ठीक है, शंका समाधान प्रत्युत उदाहरण देकर के पूरा समझा दिया। अब आगे चलेगा तत्पुरुष समास। ये बहुत बड़ा समास है, और संस्कृत भाषा में इसका बहु प्रयोग है। ठीक है, बहुत प्रयोग है। ठीक है, चलिएगा, ये वैसे आपने अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में एक बार पढ़ लिया है, परंतु अब क्या है, शंका समाधान के साथ ही आप पढ़ेंगे। यहाँ सिद्धियां नहीं कराते हम, आपको पता है, सिद्धियां आपको अष्टाध्यायी भाष्य की जो हमने सीरीज बनाई है वहां पर करा दी है। ठीक है, तो सिद्धियां कराएंगे तो इसका तो एक सूत्र भी नहीं हो पाएगा एक दिन में। चलिए, तो सिद्धियां आप वहीं देखेंगे। तत्पुरुषाः 22। तत्पुरुष इति संज्ञाधिक्रियते प्राग बहुव्रीहे। कहते हैं तत्पुरुष, ये संज्ञा है, इसका अधिकार करते हैं बहुव्रीहे। बहुव्रीहि सूत्र है, शेषो बहुव्रीहि। तो उससे प्राग माने पहले पहले, माने इस सूत्र से पहले पहले, माने इस सूत्र से पहले पहले चलेगा। या नित ऊर्ध्व मनुक्रमिष्यामः तत्पुरुष संज्ञास्ते वेदितव्याः। जिनको यहां से आगे कहेंगे वो सब क्या है, तत्पुरुष संज्ञक जानने चाहिए। तत्पुरुषा संज्ञा ते वेदितव्या, माने तत्पुरुष संज्ञक वे सब जानने चाहिए जो भी कुछ कहेंगे। वक्ष्यति जैसे कहेंगे, द्वितीय शतातीत पतित इत्यादि सूत्र है ये। इति कष्टश्रिता, तो यहाँ इससे समास हो गया द्वितीय अंत के साथ में श्रित का। तो ये क्या है, तत्पुरुष संज्ञक भी हो गया। मैं तत्पुरुष और समास संज्ञा चली रही है। पूर्वाचार्य संज्ञा चेयं महति तदंगीकरणम उपाधेरपि तदीयस्य परिग्रहार्थम। कहते हैं कि पूर्व आचार्यों की ये बड़ी संज्ञा महर्षि पाणिनि ने ऐसी की ऐसी ही अपने शास्त्र में स्वीकार कर ली। ठीक है, स्वीकार कर लिए, तद अंगीकरणम, उसी का स्वीकरण इसलिए किया है, उपाधेरपि तदीयस्य परिग्रहार्थम। उपाधे माने विशेषण का भी, माने उसके विशेषण का, माने जिस इसका जो अर्थ निकल के आता है, वो जो विशेषता देता है उसको, उसके ग्रहण के लिए। तो कहते हैं उसका अर्थ निकल के आता उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष इति। कि तो तत्पुरुष समास की पहचान क्या है, उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है।
उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होने के कारण से इसको तत्पुरुष कहा जाता है। जैसे अव्ययी भाव समास किया था वो भी महती संज्ञा की थी, क्योंकि पूर्व पदार्थ प्रधाना अव्ययी भाव ये बताया था। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो तद अंगीकरणम माने उस महती संज्ञा का जो स्वीकार किया है, तो वो उसका अर्थ है उपाधेरपि तदीयस्य प्रग्रहात्, माने जो पूर्व के आचार्य थे वो जिस विशेषण को लेकर के इस समास को मानते थे, तो वो वैसा का वैसा ही यहाँ पर भी आ जाए उनके पाणिनि के शास्त्र में। ठीक है, तो पूर्व आचार्यों की के विशेषण तदीयस्य उपाधे, तदीयस्य माने पूर्व आचार्यों की विशेषण के स्वीकार के लिए, और वो उनकी स्वीकारता क्या थी उनकी, वो कहते थे उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषा, ये पूर्वाचार्यों का मानना था कि तत्पुरुष समास उसको जानना चाहिए जिसमें उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती भी है। तत्पुरुष प्रदेशाः, तत्पुरुष प्रदेश क्या है, तो यहाँ बता रहे हैं तत्पुरुषे कृति बहुलम आदि इत्येवमादयः, ये है। तो यहाँ तत्पुरुष का प्रयोग हो गया इस पर अनेक जगह है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका संज्ञा सूत्र अधिकार रूप में। अब ध्यान रखेंगे आगे के सूत्र को, इस सभी सिद्धियां आप अष्टाध्यायी भाष्य में देखेंगे। ठीक है, यदि आपको समझ में नहीं आए तो द्विगुश्च, द्विगुश्च समास तत्पुरुष संजो भवति। अब कह रहे हैं द्विगु समास, एक द्विगु समास आगे चल के बताएंगे, संख्या पूर्वो द्विगु। जो द्विगु समास है वो भी तत्पुरुष संज्ञक होता है, द्विगु भी होता है तत्पुरुष भी होता है। ये क्यों कह रहे हैं भाई उसी सूत्र से तत्पुरुष संज्ञा हो जाती है, तो नहीं, क्योंकि आकडारा दे का संज्ञा का एक संज्ञा एक समय में हो पा रही थी, तो अब दो संज्ञाएं एक समय में करनी है किसी की, तो उसके लिए कुछ प्रयत्न विशेष करना पड़ता है। तो इसलिए दुगु की अब तत्पुरुष संज्ञा भी, दुगु संज्ञा तत्पुरुष संज्ञा दोनों एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, द्विगोस तत्पुरुषत्वे समासांता प्रयोजनम। कह रहे हैं भाई दुगु की आप तत्पुरुष संज्ञा करके करेंगे क्या, तो कहते हैं द्विगु समास की तत्पुरुष संज्ञा में प्रयोजन क्या है, समासांत, माने द्विगु संज्ञक को समासांत प्रकरण में 5वें अध्याय के 4थे पाद में, समासांत प्रकरण में जो द्विगु को मान करके तत्पुरुष के अधिकार में जो कार्य कहे हैं वो द्विगु को भी हो जाए, एक मत तत्पुरुष का अधिकार चलता है, तो समासांत कार्यों के लिए है। ठीक है, उदाहरण देते हैं यहां पर ये, जैसे पंचराजम दशराजम द्व्यः त्रयः पंचगवम दशगवम। ठीक है, तो पंचगवम दशगवम, यहां पर क्या है, राजा सख भ्रष्ट। ठीक है, और तत्पुरुष संख्या दे अंगुले ही, ये सूत्र है वहां पर। ठीक है, मैं आपको उसकी संख्या भी बता देता हूं। ये है, हाँ वो राजा सख भ्रष्ट गोर तद्दित लुकी, ये है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वो तो ये तत्पुरुषस्यांगुले संख्या व्ययादे, वो आगे वाला के लिए, आगे वाले उदाहरण के लिए। इसमें क्या है, राजा सख भ्रष्ट और गोर तद्दित लुकी, इनसे क्या हो जाता है, यहां पर टच प्रत्यय हो जाता है। क्या हो जाता है, टच प्रत्यय। तो वहां पर क्या है, द्विगु और तत्पुरुष का अधिकार चल रहा है, सिद्धियां आपको करा दी है। ठीक है, तो तत्पुरुष यदि संज्ञा नहीं होगी, द्विगु होगी, तो वहां तत्पुरुष के अधिकार में कहा हुआ द्विगु को कार्य हो ही नहीं सकता, वो तत्पुरुष संज्ञा भी चाहिए। तो अब यहाँ पर ये पंचराजम दशराजम बन गया। ठीक है,
ऐसे दिव्यः त्रयः, ठीक है, यहाँ पर भी हो गया राजा टच, यहाँ पर भी टच हो गया। और पंचगवम दशगवम, यहाँ पर तत्पुरुषस्यांगुले संख्या व्ययादे है, ठीक है, इससे अच प्रत्यय हो जाता है। यहाँ पर इनमें क्या होता है, अच प्रत्यय, ठीक है, तो ये इसका लाभ मिल गया। चलिए, द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नई, ठीक है। अब विधि सूत्र आ गए, ठीक है जी। सुप सुपेति वर्तते, ठीक है, सुप सुपा की ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। तस्य विशेषणम एतद् द्वितीया शतादयश्च, कहते हैं उसी का, ये दो यहाँ पर सुप और सुपा, ये द्वितीय, ये है और ये है, ठीक है, तो ये तो प्रथमांत है और ये तृतीयांत है। तो वैसे ही यहाँ पर तस्य माने उसी के, माने सुप सुपा के विशेषण बनेंगे। विशेषणम एतत् क्या है, द्वितीया, द्वितीया में प्रथमा व्यक्ति है तो ये इसके साथ लग जाएगा, और शतादि में तृतीया व्यक्ति है तो ये इसमें लग जाएगा सुपा में, तो शतादयश्च, ठीक है। द्वितीयांतम सुबंतम शतादिभिः सह समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति, कहते हैं द्वितीयांत कोई भी सुबंत समर्थ शतादि शब्दों के साथ समास को प्राप्त होता है, और तत्पुरुषश्च समासो भवति, वो तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। ये जहां पर महाविभाषा चलती रहेगी, कहेंगे नहीं पर विकल्प से समास होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक पक्ष में वाक्य रहेगा, एक पक्ष में समास हो जाएगा। कष्टम श्रितः कष्ट श्रितः, ये हो गया द्वितीयांत, ही होगा। नरकश्रितः अतीत के साथ में, कांतारती कांतारम अतीतः कांतारातीतः, पतित नरकम पतितः नरकपतितः, गतका ग्रामम गतः ग्रामगतः, ठीक है। तो नरक को, कष्ट को प्राप्त, नरक को प्राप्त, नरक में दुख, जंगल को प्राप्त, और नरक को गिरा हुआ, ठीक है, नरक में गिरा हुआ, ग्राम को गया हुआ, ग्रामगतः, अत्यस्त तरंगान अत्यस्तः तरंगात्यस्तः, ठीक है। ऐसे ही तुहिनात्यस्तः, तुहिनान अत्यस्तः तुहिनात्यस्तः, तो ये हो गया। प्राप्त का, सुखम प्राप्त सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त हुआ। आपन्न सुखम आपन्न सुखापन्न, जैसे दुखम आपन्न दुखापन्न। अब ये चीज तो आपने अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति में पढ़ ली, परंतु इसके अलावा अब जो इसमें विशेष है वो कभी वार्तिक आ जाते हैं, या प्रत्युदाहरण, तो प्रत्युदाहरण वाली तो इसमें कोई बात नहीं है ऐसी। वार्तिक दे रहे हैं कि श्वेतादिषु गमे गाम्यादीनाम उपसंख्यानम, ठीक है, देखिए, श्वेतादिषु गमे गाम्यादीनाम उपसंख्यानम, कहते हैं श्वेतादि में, आचार्य कात्यायन कहते हैं कि महर्षि पाणिनि का जो सूत्र बनाया है उसमें ऐसा कहना चाहिए कि श्वेतादियों में गमी और गाम्यादि जो शब्द हैं उनको भी मान लेना चाहिए, उनका भी समास हो जाता है, तो ये आकृतिगण है। तो ग्रामम गमी ग्राम गमी, गांव को जाने वाला ग्राम गमी, ग्रामम गामी ग्राम गामी, ओदनम बुभुक्षु ओदन बुभुक्षु, ओदन को खाने की इच्छा वाला। इसी प्रकार से और भी कहीं दिखता है द्वितीयांत के साथ समास, तो उसको इस वार्तिक के माध्यम से इस गण में मान करके, गम गम्यादि गण में मान करके इष्ट स्वीकार कर लेना चाहिए, ठीक है।
चलिए, इसमें कुछ विशेष नहीं है, बस है तो समास हो गया इससे। स्वयं कतेन स्वयमेतदव्ययम् आत्मनेत्यस्यार्थे वर्तते, तस्य द्वितीयया सह संबंधो नोपपद्यत इति द्वितीया ग्रहणम उत्तरार्थमनुवर्तते। कहते हैं स्वयं ये अव्यय है, और ये किस अर्थ में है? आत्मना माने अपने, अपने आप माने अपने आप माने आत्मना, इत्यर्थ अर्थ वर्तते इस अर्थ में है। ठीक है, स्वयं के द्वारा, आत्मना माने स्वयं के इस अर्थ में। तो इसलिए ये माने आत्मना, ये तो अव्यय वास्तव में, परंतु ये आता तृतीया के अर्थ में है। तो इसलिए द्वितीय माने उसका अव्यय का द्वितीय के साथ संबंध हो ही नहीं सकता, क्योंकि अव्यय तो अव्यय ही होता है। तो संबंध न उपपद्यते, संबंध उत्पन्न नहीं हो सकता। तो ऊपर से द्वितीय आ रही है, पर द्वितीय ग्रहणम, फिर द्वितीय का ग्रहण हमने किया, इस सूत्र में लाए द्वितीय, तो कहते हैं वो उत्तरार्थ मन आगे के सूत्र के लिए आइएगा। स्वयं एतत् सुबन्तं कृतान्तेन सह समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। कह रहे हैं स्वयं, ये जो सुबंत है तो कृतांत, कोई भी कृत प्रत्यांत शब्द है उसके साथ समास को प्राप्त होता है और वो तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, स्वयं धाऊ तऊ पादऊ, ध्यान रखें, स्वयं विलीनम आज्यम। अब कह रहे हैं कि भाई यहां पर शंका ये होती है, ये तो अव्यय तो ऐसा ही रहेगा, तो समास करने से कोई अंतर तो आया ही नहीं। भाई बोलने में यदि बिना इसको बिना समास करे बोलेंगे तो स्वयं धाउत धाउत उपादव ऐसा ही रहेगा, अलग अलग कर देंगे तो भी, तो लाभ क्या हुआ समास करने का? जो लाभ समास का लाभ ही होता है विभक्ति का लोप हो जावे। तो कहते हैं ऐसे स्वयं विलीनम आज्य माने स्वयं पिघला हुआ घी। ठीक है, तो कहते हैं समास इसलिए कर रहे हैं, इसका लाभ ये है कि आई का पद्यम, अब ये दोनों अलग अलग पद नहीं रहेंगे, ये एक पद बन जाएगा। ये दोनों अलग अलग नहीं रहेंगे, एक ही पद रहेगा स्वयं विलीनम। इससे आई का स्वरियम च, और अब इनका दोनों का अलग अलग स्वर नहीं रहेगा, समास नहीं करते तो अलग अलग स्वर रहता, अब समास होने से समास का स्वर रहेगा। कि समासत्वात् भवति, समास होने से इसमें एक एक ऐक पद्य, ऐक पद्य उत्पन्न होता है और ऐक स्वर्य वो एक ऐक स्वर्य पैदा होता है। ठीक है, बस ये इसका लाभ है। तो समास से स्वर हो गया यहाँ पर ये। ठीक है, ये यहाँ पर ये उदात्त हो गया है और यहाँ पर ये उदात्त हो गया है। ठीक है, तो बस समास से हमें स्वर नहीं लगाना। ठीक है, तो समास होने का ये लाभ हो गया और ये एक पद हो गया। चलिएगा, खट्वाक्षेपे, अब तो सरल ही है, अधिक कठिन तो नहीं है तत्पुरुष का वैसे। खट्वा शब्दो द्वितीयांता कतांतेन साक्षेपे गम्यमाने समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। कह रहे हैं खट्वा शब्द द्वितीयांत, ये कता कता प्रत्यांत शब्द के साथ निंदा गम्यमान हो रही हो तो उसमें समास को प्राप्त होता है, विकल्प करके होता है तत्पुरुषस्य समासो भवति, और वो तत्पुरुष समास होता है। क्षेपो निंदा, निंदा क्षेप क्या है? निंदा। सच समासार्थ ही, और वो जो निंदा है उस समास में ही होगी, समास से ही प्रतीत होगी, उसकी प्रतीति समास से होती है, तो वो समास का अर्थ होता है। तेन विभाषा अधिकारे भी नित्य समासा एव आयम, अच्छा इसलिए विकल्प से नहीं होगा, ये मैंने विकल्प बोल दिया, गलत बोल दिया। तो तेन क्या, इसलिए विभाषा का अधिकार होने पर भी ये नित्य समास ही माना जाएगा। ठीक है, नहीं वाक्य न क्षेपो गम्यते, क्योंकि विग्रह वाक्य रहेंगे तो उससे निंदा गम्यमान नहीं होगी। खट्वारोहणम चेहम चेह विमार्ग प्रस्थानस्योपलक्षणम, कह रहे हैं कि
कि खट्वारोहणम माने खाट पर चढ़ना क्या और खाट पर चढ़ना यहाँ पर विमार्ग प्रस्थान से माने विपरीत मार्ग पर जाने का उपलक्षण माने प्रतीक है। ठीक है, यहाँ खट्वा कहा है तो खट्वा का आरोहण करना वास्तव में विपरीत मार्ग पर जाने का उपलक्षण है, माने विपरीत मार्ग पर जाने का अर्थ बताता है। माने उसको उपलक्षण माने विपरीत मार्ग अर्थ जहां पर होगा वहां पर समास होगा। सर्व एवा विनीतः खट्वारूढ़ इत्युच्यते। ठीक है, तो कहते हैं माने सब प्रकार से कोई अविनीत दुष्ट माने दुष्ट व्यवहार वाला व्यक्ति, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं खट्वारूढ़। ठीक है, खट्वारूढ़ो जालमः खट्वा प्लुतः अपथ प्रस्थित इत्यर्थः। अर्थात ये दुष्ट खट्वारूढ़ हो गया और इसका माने इन दोनों का अर्थ है गलत मार्ग पर प्रस्थान कर गया। क्षेप इति किम खट्वा मारूढ़, या क्षेप नहीं है, सीधा बता रहे हैं भाई खाट पर बैठ गया कोई आदमी, निंदा नहीं है, इसलिए समास नहीं होगा, खट्वा मारूढ़ा लड़ रहेगा। यहां पर समास तभी होगा अर्थात बिना गुरु की आज्ञा के कोई व्यक्ति विवाह करके खट्वा पर आरूढ़ हो जाए, क्योंकि प्राचीन समय में जो भी गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थी लोग हुआ करते थे वो खाट पर तभी शयन करते थे जब विवाह के बाद। और विवाह कब होता था? जब गुरुजी आज्ञा देते थे भाई जाओ विद्या पूरी हो गई अब करो विवाह। ठीक है, आजकल जैसी व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, तो बिना गुरु की आज्ञा के ही भाई, ना गुरु को पूछा नहीं, चुपचाप विवाह कर लिया और खाट पर आरूढ़ हो गए। खाट पर आरूढ़ माने खट्टा, अब कही भाई हम तो विवाहित हो गए, अब तो हमें खाट चाहिए। तो उस माने गलत मार्ग पर चला गया, ये निंदा है। ये आपको अष्टाध्यायी भाष्य में भी हमने बताया। तो जब निंदा होगी तभी होगा ये, चलिएगा। ये सूत्र क्या बताता है? प्राचीन इतिहास को बताता है। महर्षि पाणिनि कालीन इतिहास को बताता है कि उस समय बिना गुरुओं की आज्ञा के विवाह करने वाले व्यक्ति को निंदित व्यक्ति माना जाता था। आज तो गुरुजी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो उस इतिहास की झलक दे रहा है कि उस समय इस प्रकार का व्यवहार होता था, उस व्यक्ति को निंदा की दृष्टि से समाज देखता था। सामी सामीत्येतदव्ययम् अर्धशब्द पर्याया तस्या सत्त्ववाचित्वा द्वितीयया नास्ति संबंधः। कहते हैं सामी ये क्या है? अव्यय है ये, और ये अर्ध शब्द का पर्यायवाची है, माने इसका अर्थ है आधा। इसलिए आधा, अब आधा आधा का मतलब क्या हो गया? ये तो द्रव्यवाची नहीं हुआ, आधा तो गुणवाची शब्द हो गया ना। तस्य असत्ववाचित्वात्, अब ये जो ये अर्ध शब्द का पर्याय है ये, तो अब ये आधा माने द्रव्यवाची हो ही नहीं सकता, तो इसलिए असत्ववाचित्व होने द्वितीय या ना संबंध, इसलिए द्वितीय के साथ संबंध नहीं लगेगा, द्वितीय के साथ इसका संबंध नहीं लगेगा। इसलिए कहते हैं तत्सुबंतम कटान्तेन सह समस्यते तो पुरुष समासो भवति। इसलिए क्या है, द्वितीय का संबंध यहां लगाना नहीं है हमें। यहां पर इस पर कि असत्ववाची होने से द्वितीय, इसमें द्वितीय का संबंध लगेगा, इसलिए यहां पर यह कहा है न्यास में, आप देखेंगे कि द्रव्याधारा ही कर्म शक्ति। व्याकरण दर्शन में यह माना गया है कि जो कर्म शक्ति है, जो कर्म में द्वितीय होती है, जो कर्म शक्ति है वो उसका आधार क्या होता है? द्रव्य।
द्रव्यत्व होगा तभी वो कर्म शक्ति बनेगा, कर्म कारकत्व। अतो द्रव्यवाचिना एवं द्वितीय संबंधो भवति, इसलिए द्रव्यवाची शब्दों के साथ ही द्वितीय का संबंध होता है, ना सत्ववाचिना है, असत्ववाचियों के साथ में नहीं होता है। इस बात को यहां पर कह रहे हैं। तो ऊपर से द्वितीय आ रही है, उसका इस सूत्र में संबंध नहीं लगेगा, ठीक है। और वैसे भी ये अव्यय है, ठीक है। तो ये हो गया, समास हो गया। सामी कृतम, सामी पीतम, सामी भुक्तम। अब कह रहे हैं भाई ये तो अव्यय है, ये इसमें भी वही समस्या है, ये कोई भेद ही नहीं आएगा, समास करो चाहे मत करो। तो वही बता रहे हैं कि ऐकपद्यम ऐकस्वर्यम च समासत्वात् भवति, समास होने से ये लाभ मिल जाता है कि एक एक पाने एक पदता आ जाती है और एक स्वरता आ जाती है। चलिएगा, ये हो गया आपका। तो समास होने स्वर लग गया और एक पद आ गया। चलिए, अब मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ये आगे के दो सूत्र दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। चलिएगा पढ़ते हैं। कालाह द्वितीया कृतेनेति वर्तते, ठीक है। कालवाचिनः शब्दाः द्वितीयांताः कृतान्तेन सह समस्यन्ते विभाषा तत्पुरुषश्च समासो भवति। कालवाची शब्द मैंने काल को, समय को कहने वाले शब्द, द्वितीयांत वो किसी भी कथा प्रत्यांत के साथ में विकल्प विकल्प करके समास को प्राप्त होते हैं, वो तत्पुरुष समास होता है। तो कहते हैं भाई कालवाची के लिए तो यही आगे आ रहा है सूत्र, ये भी तो ये कालवाचियों के लिए करेगा। इसका योग विभाग क्यों किया, इसको और इसको एक ही बना देते, तो इसमें इसकी अनुवृत्ति लानी है। तो उसका उत्तर देते हैं अनंत्यांत अनत्यंत संयोगार्थम वचनम। ये अत्यंत संयोग में लगेगा, माने जहां पर काल की अत्यंत संयोगता रहती है, यहां पर ये अनत्यंत, यहां पर अत्यंत संयोग नहीं है काल का, ठीक, उसके लिए है। ये उदाहरणों में आपको समझ में आ जाएगा। अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति में मैंने विस्तार से आपको समझाया, ठीक है। तो कहते हैं काला इति न स्वरूप विधि, यहाँ पर काला शब्द ले लिया है। काल ये स्वरूप माने काल शब्द का स्वरूप का ग्रहण नहीं है, अर्थात ये तो क्या है, स्वरूप स्वरूप विधि नहीं है, काल वाची, काल को कहने वाले दूसरे शब्द, ठीक है। क्षण मुहूर्ताश्चराचरा, ठीक है। क्या होता है, 24 घंटा जो दिन रात का समय है उसमें 30 मुहूर्त होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, 30 मुहूर्त उसमें बांटे गए। जैसे 24 घंटे हम कहते हैं, वैसे 30 मुहूर्त है वैदिक गणना में। 30 मुहूर्तों में तो 6 मुहूर्त होते हैं, वो क्या है, चराचर होते हैं। चराचर माने वो कभी तो 30 मुहूर्तों में जो 6 मुहूर्त होते हैं वो क्या है, जो जाड़ा होता है, जाड़ा, जाड़े की ऋतु आती है तो क्या है, दिन छोटे हो जाते हैं, रात बड़ी हो जाती है, तो वो 6 मुहूर्त वो रात में चले जाते हैं। और ग्रीष्म ऋतु आती है, ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, दिन बड़ा हो जाता है, रात छोटी हो जाती है, तो वो 6 मुहूर्त का समय दिन में जुड़ जाता है। इसलिए कह रहे हैं 6 मुहूर्त चराचर है, माने वो स्थित नहीं है, स्थित नहीं है कि वो दिन के साथ ही रहेंगे या रात के साथ रहेंगे। ते कदाचित आहर गच्छन्ति कदाचित रात्रि, वो कभी दिन को प्राप्त हो जाते हैं, दिन के साथ जुड़ जाते हैं, कभी रात्रि के साथ। आहारत स्त्रिता मुहूर्ता,
तो आहरति स्थिता मुहूर्ता, इसका अर्थ हो गया दिन के साथ जुड़े हुए 6 मुहूर्त, माने दिन को प्राप्त हुए। आह संक्रांता, दिन को दिन में समा गए माने, ठीक है। रात्रि स्थिता मुहूर्ता, रात्रि संक्रांता, ठीक है। तो ये हो गया आपका माने अब रात्रि के साथ। तो मास प्रमित चंद्रमा मासम प्रमातुम आरब्धा प्रतिपत चंद्रमा इत्यर्थ, ठीक है। इसका भी बताएंगे। तो अब क्या हुआ, ये जो शब्द है हमारा, ये शब्द क्या है, षड मुहूर्त का वाचक हो गया। तो इन 6 मुहूर्तों का जो समय है वो अत्यंत संयोग नहीं रहता, ना दिन के साथ अत्यंत संयोग रहता, ना रात्रि के साथ। कभी दिन के साथ आ जाते हैं, ना गर्मी में दिन के साथ, और जाड़े में रात के साथ। इसलिए ऐसे ही मास प्रमित चंद्रमा, यहाँ क्या है, मास का समास हो गया प्रमित के साथ में, ठीक है, चंद्रमा को, ठीक है। तो यहां पर क्या है, मासम प्रमातुम आरब्धा प्रतिपद चंद्रमा इत्यर्थ। तो प्रतिपद चंद्रमा माने पहले प्रतिपदा का चंद्रमा। तो जो वो भी क्या है, लगातार ऐसा नहीं रहेगा चंद्रमा जो है, वो उसका स्वरूप है ना, वो घटता बढ़ता रहेगा। क्या रहेगा, घटता बढ़ता। तो वहां पर अत्यंत संयोग नहीं है, अनत्यंत संयोग हो गया इसका। तो मास प्रमित चंद्रमा माने प्रतिपदा का जो चंद्रमा होता है वो वाला, ठीक है। अब आगे का सूत्र बस कुछ नहीं है, ये समझ लिया तो वो भी समझ में आ गया। अत्यंत संयोगे च काला इति वर्तते कितेनेति निवृत्तम। काल की अनुवृत्ति या कृतांत की निवृत्ति हट गई, वो हट गया कृतांत। अत्यंत संयोगा कृत संयोग काल से स्वयं संबंधिना व्याप्ति, काल से स्वेन है। अत्यंत संयोगा कृत संयोग, अत्यंत संयोग का अर्थ कृत संयोग में पूरी तरह से संयोग, काल का स्वयं के द्वारा संबंध, व्याप्ति, काल की स्वयं के द्वारा व्याप्ति, ये है माने काल से स्वेन संबंधिना, माने स्वयं के संबंधी के साथ में व्याप्ति, व्याप्तन उसके साथ में रहना लगातार निरंतर। कालवाचिनः शब्दा द्वितीयांता अत्यंत संयोगे गम्यमाने सुप सुपा समस्यन्ते, नहीं, गम्यमाने सुपासः समस्यन्ते विभाषा तत्पुरुषश्च समासो भवति। कहते कालवाची शब्द द्वितीयांत अत्यंत संयोग गम्यमान हो रहा हो तो समर्थ सुबंत के साथ में विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं, तो पुरुष समास होता है। जैसे मुहूर्तम सुखम, मुहूर्त सुखम। मुहूर्त शब्द क्या है, कालवाची है। अब मुहूर्त सुखम माने पूरे मुहूर्त सुख। उसमें ऐसा नहीं कि मुहूर्त के थोड़े समय आरंभ में सुख हो गया फिर बीच में नहीं रहा अंत में आ गया, ऐसा नहीं, लगातार सुख पूरे मुहूर्त रहा। तो यहां पर सुख का मुहूर्त के साथ में अत्यंत संयोग गम्यमान हो रहा है। सर्वरात्र कल्याणी, पूरी रात अच्छी। सर्वरात्र शोभना, पूरी रात अच्छी, ठीक है। तो ये हो गया, ये सारी सिद्धियां आपको वहीं करा दी गई हैं अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति में, ठीक है। आपने पढ़ लिए, नहीं पढ़ा है तो उसको भी साथ साथ पढ़ते रहिएगा, ठीक है। चलिएगा, तो ये हमारा द्वितीय समास का पूरा हो गया। तो द्वितीय तत्पुरुष समास, ये भी अच्छी बात है कि एक कक्षा में ये पूरा हो गया। अब अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे तृतीया का, और भी जो आगे आगे चलता रहेगा, तृतीया चतुर्थी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मित्रों अब फिर दोबारा आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे इस अभियान के मासिक सदस्य अवश्य बनिए, ठीक है। आपका सहयोग हमें चाहिए, क्योंकि सरकार हमें सहयोग नहीं देती है, सरकार हमें सहयोग नहीं देती है। आपके सहयोग से ही ये कार्य हो रहा है। सर्वेभ्यो नमः।